अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है बाली पीएम मोदी ऋषि सुनक बाइडेन। सो स्टार्ट। G20 बाली समिट खत्म हो चुका है और भारत को मेजबानी मिल चुकी है। भारत की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कैसे पीएम मोदी की बात को बाली डिक्लेरेशंस में शामिल किया गया और कहा गया कि ये युद्ध का समय नहीं है। इसके साथ ही साथ बाली में भारत की छाप हर जगह देखने को मिली, चाहे वो कूटनीति हो या और कोई दूसरा सोबा। हर जगह पर भारत और मोदी छाए रहे। बड़ी बात यह रही कि भारत ने कई बड़े समझौते किए जिसमें भारत का हित जुड़ा है। आप ब्रिटेन के साथ समझौता देख लीजिए कि कैसे पीएम मोदी ने सुनक को मनाया और 3000 वीजा पर राजी कर लिया। लेकिन हम बात मोदी के द्वारा दिए गए गिफ्ट की करेंगे जो मोदी ने दूसरे राष्ट्राध्यक्षों को दिया है। गिफ्ट पाकर विदेशी मेहमान मोदी के मुरीद हो गए और भारत और मोदी की जमकर तारीफ की। तो चलिए बताते हैं कि मोदी भारत से क्या गिफ्ट लेकर गए थे और किसे क्या दिया है। खबरों की माने तो बाली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के नेताओं को पेंटिंग, चांदी के कटोरे, दुपट्टे, हिमाचल प्रदेश और गुजरात की कलाकृतियां उपहार में दी। पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को हिमाचल के कांगड़ा में बनी श्रृंगार रस को दर्शाती पेंटिंग गिफ्ट की। इसे उस्ताद चित्रकारों द्वारा प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके तैयार किया गया है। वहीं भारतीय मूल के ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को पीएम मोदी ने माता नी पछेड़ी गिफ्ट की, जिसे देखकर सुनक निहारते रह गए। जानकारी देते चले कि ये गुजरात का एक हाथ से बना कपड़ा है जिसे मंदिरों में अर्पित किया जाता है। कहा जाता है कि इसमें देवी माँ का वास होता है। ये नाम गुजराती शब्द माता से लिया गया है जिसका मतलब है माँ देवी। नी का अर्थ होता है से संबंधित और पछेड़ी का अर्थ है पृष्ठभूमि। ब्रिटेन में शीर्ष पद संभालने वाले पहले भारतीय मूल के नेता ऋषि सुनक से शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी से ये पहली मुलाकात है। इसके साथ ही साथ पीएम मोदी ने फ्रांस, जर्मनी और सिंगापुर के नेताओं को सुलेमानी कटोरी गिफ्ट में दी। पीएम का गृह राज्य गुजरात अपने सुलेमानी शिल्प के लिए जाना जाता है। कैल्सिडोनिक सिलिका से बना अर्ध कीमती पत्थर नदी के किनारे राजपीपला और रतनपुर की भूमिगत खदानों में पाया जाता है। इसे अलग अलग सजावटी वस्तुओं को तैयार करने के लिए निकाला जाता है। प्रधानमंत्री ने इटली को पाटन पटोला दुपट्टा भेंट किया। इस सुंदर दुपट्टे में रखे गए जटिल रूपांकन 11वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित पाटन में एक बावड़ी रानी की वाव से प्रेरित है। ये वास्तुशिल्प अनोखा है और अपनी सटीकता, विवरण और सुंदर मूर्तिकला पैनलों के लिए जाना जाता है। पाटन पटोला दुपट्टा एक सदेली बॉक्स में पैक किया जाता है जो अपने आप में एक सजावटी टुकड़ा है। जानकारी देते चले कि गुजरात में छोटा उदयपुर की पिथौरा पेंटिंग ऑस्ट्रेलिया को उपहार में दी गई। ये पेंटिंग उन गुफा चित्रों का चित्रण है जो आदिवासियों के सामाजिक, सांस्कृतिक और पौराणिक जीवन और मान्यताओं को दर्शाते हैं। ये चित्र ऑस्ट्रेलिया के स्वदेशी समुदायों से एबोरिजिनल डॉट पेंटिंग के समान है। स्पेन के लिए प्रधानमंत्री ने हिमालयी भारत के कुछ हिस्सों में खेले जाने वाले कनाल पीतल के सेट, 1 मीटर से अधिक लंबी एक सीधी पीतल की तुरही भेंट की। इसका उपयोग ग्राम देवताओं के जुलूस जैसे औपचारिक अवसरों पर किया जाता है। इसका उपयोग हिमाचल प्रदेश के नेताओं के स्वागत के लिए भी किया जाता है। ये पारंपरिक वाद्य यंत्र अब एक सजावटी वस्तु के रूप में तेजी से उपयोग किया जा रहा है और हिमाचल प्रदेश के मंडी और कुल्लू जिलों में निर्मित होता है। पीएम मोदी की तरफ से मेजबान देश इंडोनेशिया को गुजरात से चांदी का कटोरा और हिमाचल से किन्नौरी शॉल भेंट की
अद्वितीय और बारीकी से तैयार की गई कटोरी शुद्ध चांदी से बनी है। जानकारी देते चले कि G20 में इस बार 19 देश शामिल हैं, लेकिन इस बार पूरी महफिल भारत ने लूट ली और भारत की ताकत का एहसास सभी ने किया। और अब भारत G20 अध्यक्षता करेगा अगले साल। देखना होगा कि आगे क्या होता है और इस बड़ी जिम्मेदारी में भारत कितना सफल होता है। लेकिन भारत ने सबको बता दिया कि वो अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाएगा। जी जनाब। अच्छा, ये पता चला हमें कि नेक्स्ट जो होगा इसमें मेज़बानी इंडिया के हाथ चली गई। और दूसरी चीज़ ये है कि मतलब शायद ही मैंने कहीं सुना हो इस तरीके से गिफ्ट एक्सचेंज किए जाते हैं, बाकायदा गिफ्ट दिए जाते हैं सबके लिए। एक्सचेंज की तो बात नहीं हुई, मतलब तो शायद यही बात हुई है कि इंडिया ने, अब उन्होंने पता नहीं कुछ दिया नहीं दिया ये तो नहीं पता, लेकिन ये है कि सबके लिए इतिहास, कल्चर, जो ऐसी चीज़ें जो शायद सकाफती चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो शायद उन्हें कहीं किसी भी कीमत में कहीं से भी नहीं मिलती। मुझे वो सेंटेंस बड़ा एक आप में नायाब चीज़ें दी। नहीं, मुझे थोड़ा सा मतलब उसने बड़ा इम्प्रेस किया और मुझे ऐसा लगा कि वाकई अपने आप में बड़ी कमाल की चीज़ें थी कि जब उन्होंने कहा कि ऋषि सोनाग तो काफ़ी देर तक निहारते रहे जो चीज़ उनको गिफ्ट की गई थी वो चित्रकलाकारी और चित्रकारी वो रिलीजियस के हिसाब से भी था। उसके अंदर और मतलब सभी को नायाब चीज़ें, एक ऐसी चीज़ें कि जो यूँ समझ लें कि कल्चर भी है, एक इतिहास भी है और एक हिस्ट्री भी दर्शाता है और एक होता है ना कि किसी भी रिच कल्चर की कितनी बड़ी अहमियत है, किसकी क्या अहमियत है उसको बताता है। अच्छा, बड़े खुश हुए सारे लोग। आदिवासी के हवाले से जो पेंटिंग उन्होंने की मोदी जी ने, तो मैं उस दौरान ये सोच रही थी और कुछ क्लिप्स ऐसे भी थे कि लोग उन्हें गिफ्ट कर रहे हैं वो चीज़ें। तो मैं ये सोच रही थी उस दौरान कि क्या ये वन पीस ही था इंडिया में या फिर ये बनते होंगे बहुत सारे बल्क में। देखिए, बहुत ही नायाब ये चीज़ें होती हैं, बहुत कम बनती हैं। अच्छा। जो चीज़ हाथ से बनती है और इस तरीके से बनती है नेचुरल चीज़ों से, तो वो उसी वक्त हाथ से बन रही होती है। जैसे आदिवासी वाली पेंटिंग मुझे अपने आप में बड़ी कमाल की लगी, बड़ी अद्भुत लगी। तो मैं यही पूछना चाह रही थी और हमसे बेटर जानते होंगे हमारे व्यूवर्स कि क्या ये वन पीस ही थे, ये पेंटिंग और ये देखो वो जो पीस है वो वन पीस ही है। अच्छा। अब एक पेंटर दूसरी पेंटिंग बनाएगा तो वो कुछ और होगी, कुछ और बनाएगा, उसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड करेगा या कोई और तब्दीली लाएगा। तो ये वाकई वन एंड ओनली पीस होते हैं जो हाथ से, कोई भी काम हाथ से किया जाता है। तो वो एज अ गिफ्ट उन्होंने दिया। बहुत ही मतलब है कि इम्प्रेस हुए होंगे वो लोग। और एक इस तरह से। अच्छा, ये देखें कि दुनिया के ताकतवर तरीन 19 कंट्री, ठीक है, वो लोग मौजूद हैं, उन्हें गिफ्ट दिए गए। तो आप ये बताएं कि क्या माहौल बना हुआ होगा, क्या एक समा होगा, किस तरह से इनसे मीटिंग्स हुई होगी, किस तरह से इनसे गपशप। पता है, सबसे अलग अलग एक दिन, आधा घंटा, 2 घंटे, कभी इससे मुलाकात, कभी इससे मुलाकात, कभी उनसे, कभी इनसे बातचीत। अच्छा, इससे पहले ये जब ये होने वाला था तो जाहिर सी बात है एक प्लानिंग हुई होगी, एक प्रॉपर तरीके से जो भी मिनिस्टर्स हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, अजीत डोभाल हैं, अमित शाह हैं, इन सब ने सारों ने मिल के, पार्टी के जो लोग हैं इन्होंने सारों ने मिल के क्या एक मुसवद्दे तैयार किए होंगे, फिजिबिलिटीज़ बनाई होंगी, किस कंट्री के साथ हमें आगे कैसे चलना है, क्या बिजनेस हो सकता है, क्या लेन देन हो सकता है। प्रिपरेशन तो के साथ उन्होंने गए होंगे, मुझे लगता है पहले से डिसाइड करा होगा क्या है क्या नहीं है, किस तरीके से। इस इवेंट का, इस सेमिनार का, G20 का भरपूर फ़ायदा उठाया होगा, क्योंकि इस वक्त जो टीम है, मतलब एक होता है ना कि एक इस वक्त जो कंट्री को लीड कर रही है टीम, वो टीम इतनी मंझ चुकी है 7 साल गुजारने के बाद। तो मैं कहता हूँ ये इनके लिए एक बहुत ही सुनहरी मौका होगा। एक होता है ना कि एक शादी होती है, एक इवेंट होता है, उसमें बहुत सारे लोग आ रहे हैं, चलो यार उनसे गपशप हो जाएगी, कहीं से ताल्लुकात मज़ीद बेहतर हो जाएंगे, तो कहीं से जो बिछड़े हुए हैं या नाराज़गियाँ हैं वो और ख़त्म हो जाएंगी, और जो ताल्लुकात नहीं अच्छे तो वो और बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, महफिल लूट ली
इंडिया ने महफिल लूट ली, यानी 19 कंट्रीज थे लेकिन बाजी इंडिया ले गया। सही है। इंडिया ने महफिल लूट ली। और दूसरी बात, बाजी इंडिया ले गया, इस बात का सबूत हमें इस बात से भी मिलता है कि आपने देखा होगा इंडोनेशियन लीडर जो थे, इंडोनेशियन प्राइम मिनिस्टर जो थे, वो मोदी जी को हैमर गिफ्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और बाकायदा उनका हाथ पकड़कर ऊपर एक तरीके से विजेता या विक्ट्री जब किसी इंसान की होती है तो इस तरीके से ही होता है, एक ऐसे ही समा देखने को मिलता है हमें कि यार जो विन कर ले, जो जीत जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसा होता होगा कि इंडोनेशिया में अभी ये जो एक इवेंट हुआ था G20 का, ये इंडोनेशिया में हुआ था, नेक्स्ट ईयर बोला जा रहा है कि इंडिया में होगा। तो ये शायद वही कंट्री डिसाइड करता है कि किसको देना है, नेक्स्ट कौन सा कंट्री होना चाहिए, तय होता है, मतलब हाँ, नेक्स्ट मेजबानी कौन करेगा, बारियां आती होंगी। हाँ वो तो है, लेकिन एक दिखाने के लिए एक हाँ। जिस तरीके से हमें देखने को मिल रहा था, सौंपा जाता है, सौंपा जाता है, ये जिम्मेदारी दी जाती है। तो यानी कि इतना उन्होंने इंडिया में इतने गट्स देखे, या जैसे कि वीडियो में भी कहा कि इंडिया अपनी जिम्मेदारी, अपनी ड्यूटी भरपूर तरीके से निभाएगा। और ऐसे गट्स दिखे इंडिया में, ऐसे स्किल्स दिखे, इतना टैलेंटेड उनको इंडिया लगा। तो इंडिया को ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी, G20 कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, दी गई है कि मेज़बानी अब इंडिया करेगा। दूसरी बात ये है कि चांदी का जो कटोरा था, जो बेशतर टाइम दिखाया भी गया हमें, वो अपने आप में बड़ा प्योर लग रहा था। और उन्होंने कहा भी कि ये सिर्फ और सिर्फ चांदी से बना हुआ है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, वो भी एज अ गिफ्ट दिया है इन्होंने। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, शॉल थी, चादरें थी, और एक पत्थर था बड़ा नायाब, इस तरह की काफ़ी चीज़ें थी। तो मैं कहता हूँ बड़े लोग इम्प्रेस हुए होंगे, जो नेता थे, जो एक वर्ल्ड लीडर्स थे, और बड़े अच्छे ताल्लुकात बने होंगे, और इस इवेंट का भरपूर फ़ायदा उठाया होगा। मैं जहाँ तक समझता हूँ, तो एक बहुत ज़बरदस्त लेटेस्ट वीडियो थी। दोबारा किसी और के हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।